हेलो, गुड मॉर्निंग। इज इलेक्ट्रिक कार शुड बी द फ्यूचर ऑफ ऑटोमोबाइल्स। आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक कार्स फ्यूचर होने वाली। आज हम बात करेंगे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो फ्यूचर होने वाला है वो पूरा इलेक्ट्रिक कार्स का होने वाला है या फिर कुछ और भी एड ऑन्स होने वाले। तो मेरे हिसाब से अभी की जनरेशन में इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर ना फोकस करते हुए हाइब्रिड व्हीकल पे फोकस करना चाहिए था। हाइब्रिड व्हीकल होता क्या है? ओके, तो मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे। हाइब्रिड व्हीकल विच हैज टू सोर्स ऑफ पावर, आइदर इट कैन रन ऑन इंजन और इलेक्ट्रिक। दो सोर्स होते हैं पावर के, इलेक्ट्रिक और आईसी इंजन। मेरे हिसाब से तो हाइब्रिड व्हीकल इज द गुड ऑप्शन, क्योंकि पहली बात, जब हम इलेक्ट्रिक कार को इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में, तो कोई भी कस्टमर को जब हम इलेक्ट्रिक कार के बारे में पहले बताते हैं तो सबसे पहले उसके दिमाग में वही उसकी बात आ जाती है, रेंज कितना देंगी। रेंज इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। कितना डालने पे ये कितना अपने को रेंज देंगी। तो चार्जिंग टाइम रहता है अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स। लेकिन अभी टाटा मोटर्स है, उन्होंने नेक्सॉन में फास्ट चार्जिंग इनेबल कर दी है जो कि 3 आवर्स की है। ठीक है, और जो Hyundai कोना है उसमें भी अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स है, और हमारी MG ZS EV उसमें भी अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स के नीचे ही है। ठीक है, अब अगर इनकेस जो इसकी रेंज है, फॉर एग्जांपल नेक्सॉन की बात कर ले हम, नेक्सॉन EV उसकी रेंज है ऑलमोस्ट 312 किलोमीटर। MG ZS EV और कोना की रेंज है 400 किलोमीटर के अबाव। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं 400 किलोमीटर या 312 किलोमीटर के बाद क्या, तो हमें इसको फिर से चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। अगर हम चार्जिंग पे नहीं लगाएंगे तो हम गाड़ी को आगे मूव नहीं कर सकते, गाड़ी को यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि हम चार्जर का ढूंढेंगे जब हमारे 400 किलोमीटर अगर हमें कोई गांव को जाना रहा तो। ठीक है, तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए हाइब्रिड व्हीकल इज द बेस्ट सोल्यूशन। हाइब्रिड व्हीकल में होता क्या है मैं उसके बारे में पहले बता देता हूँ आपको, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंजन। मान लीजिए और यहाँ पे लगा इसका ट्रांसमिशन, हर गाड़ी में रहता है, और यहाँ से ट्रांसफर होती है पावर। मान लीजिए नहीं, प्रोपेलर शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट होती है और यहाँ से होती है व्हील्स को। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इंजन को लगेगा फ्यूल, जो कि हमारे फ्यूल टंकी देंगी, फ्यूल टैंक। जो जितना इसमें फ्यूल रहेगा उतना ही ये इंजन चलेगा और उतना इंजन रन होगा, और फिर ट्रांसमिशन को पावर उतने ये ट्रांसफर करेगा, फिर उतने व्हील्स को ये रोटेट करेगा। ठीक है, अब जब ये फ्यूल खत्म हो जाएगा तो इसमें अपन वापस से रिफ्यूल करा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्यूल स्टेशन अभी अवेलेबल है। ये तो हो गई बेसिक बात है, तो सभी को पता होगा, बेसिक है। ठीक है, अब जब हाइब्रिड व्हीकल का इंट्रोडक्शन होता है तो उसमें ट्रांसमिशन के साथ ही एक इलेक्ट्रिक मोटर इंट्रोड्यूस कर दी जाती है। जब इसका फ्यूल टैंक खत्म होगा तो इलेक्ट्रिक मोटर बैटरी से पावर लेगा और मोटर को रन करेगा, और ट्रांसमिशन से व्हील को रन करेगा। तो इससे एक 50-50 सॉल्यूशन जो है हमारा वो इंट्रोड्यूस हो जाता है। सबसे पहली बात, अगर फ्यूल स्टेशन हमें मिला नहीं फ्यूल खत्म होने के बाद, तो हमें उतना टेंशन लेना नहीं पड़ेगा। बैटरी से हमारी मोटर चल जाएंगी और मोटर से हमारा ट्रांसमिशन, और उससे हमारी गाड़ी आगे प्रोपेल हो जाएंगी। तो जो भी नजदीकी स्टेशन मिलेगा हमें, तो हम उसके ऊपर से फ्यूल भर सकते हैं। सेकंड थिंग, इससे हमें आदत हो जाएंगी कि इससे हमें आदत हो जाएंगी
कि फ्यूल के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है, हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होना है। वो कैसे? सबसे पहली बात, जब आपने देखा कि फ्यूल खत्म हो गया तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन मोटर और बैटरी होने के कारण हमारी गाड़ी आगे बढ़ पाई। तो लोग बैटरी को ज्यादा मेंटेनेंस प्रोवाइड करना चालू करेंगे और बैटरी के ऊपर ज्यादा ध्यान देने लग जाएंगे। तो कुछ इसी तरह से नहीं क्या हमारा हाइब्रिड व्हीकल काम करता है। बैटरी चार्ज रहती है और मोटर रहती है। चार्ज बैटरी मोटर को पावर देती है और मोटर से ट्रांसमिशन और ट्रांसमिशन से व्हील को, तो हमारी गाड़ी आगे प्रोपेल हो जाती है विदाउट इंजन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हाइब्रिड व्हीकल के टाइप्स। तो सबसे पहला टाइप आता है पैरेलल हाइब्रिड, जो कि मेरे हिसाब से उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल में सेम चीज होती है, ट्रांसमिशन, मोटर और बैटरी, बस इसमें इंजन प्लस मोटर दोनों को रन करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि हम इंजन को भी पावर दे रहे हैं और मोटर को भी पावर दे रहे हैं। दो जगह से हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं सिर्फ व्हील्स को रोटेट करने के लिए। ये तो हमारी सिंपल गाड़ी से भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया। ठीक है, साथ ही साथ इसके कुछ एडवांटेजेस भी है कि इससे हमारी इफिशियंसी जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़ी ज्यादा नहीं, 10 से 20%, उतना ज्यादा भी ये नहीं रहेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाती है हमारी रेंज एक्सटेंडर हाइब्रिड व्हीकल। रेंज एक्सटेंडर हाइब्रिड व्हीकल। अब इसमें होता क्या है? ठीक है, तो इसमें जो मेन पावर रहती है वो सारी बैटरी से लेके मोटर में रहती है। ठीक है, इसमें इंजन का जो काम है वो ट्रांसमिशन से कनेक्टेड वगैरह कुछ नहीं रहता। इंजन का काम सिर्फ यहाँ से अल्टरनेटर, जो कि जनरेटर रहता है, जनरेटर को घुमाने का काम रहता है। ये जनरेटर को घुमाएगा और जो जनरेटर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा वो अपनी बैटरी को देगा। तो ये इसका सोल पर्पस रहता है इंजन का। तो इनकेस अगर आप कई टूर पे निकले हो 100 किलोमीटर मान लीजिए, और गाड़ी की जो बैटरी की रेंज है वो 50 किलोमीटर की है। ठीक है, तो जब आप अब गाड़ी को चालू करेंगे, 50 किलोमीटर चलाएंगे, आफ्टर दैट 50 किलोमीटर आपकी गाड़ी की बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाएंगी। तो उस समय आपका जो इंजन रहेगा आप उसको ऑन कर दीजिए, तो जो इंजन जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा वो सीधा बैटरी में भेजेंगे और बैटरी से मोटर रन होंगी और मोटर से ट्रांसमिशन, और फिर गाड़ी आपकी चलने लगेंगी। तो ये हो गया रेंज एक्सटेंडर हाइब्रिड व्हीकल। तो ये भी एक सोल्यूशन के तौर पे अपन इसको अज्यूम, सोल्यूशन के तौर पे बहुत अच्छा सोल्यूशन है, बट उतना ज्यादा कारगर नहीं है। अब बढ़ जाते हैं हमारे जो सबसे मेन वाला जो टाइप है उसके ऊपर, जो सबसे बेस्ट टाइप है हाइब्रिड व्हीकल का, उसका नाम है प्लग इन हाइब्रिड। प्लग इन हाइब्रिड बेस्ट क्यों है? ठीक है, अभी मैं आपको इसका लेआउट समझाता हूँ। तो सबसे पहले रहता है इंजन, एज यूजुअल, ट्रांसमिशन, और फिर रहता है व्हील्स। ठीक है, सपोज कर लीजिए ये आगे के व्हील्स है, फ्रंट व्हील्स, और ये रहती है मोटर, और ये रहते हैं हमारे पीछे के व्हील्स। ठीक है, और यहाँ बीच में लगी रहती है बैटरी। ठीक है, अब ये प्लग इन हाइब्रिड मतलब क्या? प्लग इन हाइब्रिड मतलब जो इंजन जितनी पावर प्रोड्यूस करेंगे वो ट्रांसमिशन को जाएंगी, ट्रांसमिशन से व्हील्स को जाएंगी। जब फ्यूल टैंक एम्प्टी हो जाएगा तो इंजन को पावर नहीं मिलेंगी, तो उस समय पे हमारी बैटरी काम में आएंगी। अब बैटरी को पावर कौन देगा? बैटरी को पावर इंजन नहीं देगा, बैटरी को पावर देगा हमारा जो एक्सटर्नल पावर सोर्स है, जो कि हम घर में अपना सॉकेट लगाते हैं, 3 पिन प्लग, वहां से ये बैटरी पावर लेंगी और उसके थ्रू ये मोटर को रन करेंगे। ठीक है, मैं इसको और आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी गाड़ी की रेंज है 50 किलोमीटर पेट्रोल के ऊपर। अब जब गाड़ी के 50 किलोमीटर कंप्लीट हो गए
तो उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद इसकी बैटरी जो है वो वर्किंग में आएंगी और इसकी मोटर को रन करेंगे और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट और 50 किलोमीटर ऐड हो जाएंगे, कुल मिला के आपके हो गए 100 किलोमीटर। बैटरी को आपको चार्ज करना पड़ेगा हर रोज, जो कि 3 से 4 घंटे की चार्जिंग रहेंगी। आपको हर रोज प्लग इन करना पड़ेगा, इसको चार्ज करना पड़ेगा बैटरी को, कि आप मोटर को रन कर सकें। अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता देता हूँ। सबसे बढ़िया ये वाली हाइब्रिड व्हीकल का एडवांटेज है कि आप इंजन को कम्प्लीटली शट ऑफ कर सकते हैं विदाउट, आप इंजन को शट ऑफ करके भी गाड़ी को चला सकते हैं बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मान लीजिए आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया पूरी तरह से और आपकी गाड़ी घर पे खड़ी है, ठीक है, और आपने चार्जिंग पे लगाया गाड़ी की बैटरी को 3 से 4 घंटे का, तो आपको कुछ डिसेंट सी रेंज मिल जाएंगी, जो कि है 50 किलोमीटर मान लीजिए, अजूम कर लीजिए। तो आप इस 50 किलोमीटर से नजदीकी पेट्रोल स्टेशन पे जाके आप अपना पेट्रोल फ्यूल अप कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो टो करने का जो चार्जेस है वो बच गया और धक्का मारने की जरूरत भी नहीं पड़ी गाड़ी को। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हाइब्रिड व्हीकल का। और सबसे मेन एडवांटेज है इसका प्लग इन हाइब्रिड का। कुछ कुछ केसेस में इसकी जो बैटरी रहती है वो इसके अल्टरनेटर के साथ कनेक्टेड रहती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब आप गाड़ी का इंजन सॉरी पूरा फ्यूल खत्म हो जाएगा तो बैटरी को भी चार्ज मिले थोड़ा बहुत, अगर इन केस आप गाड़ी की बैटरी चार्ज करना भूल गए तो। बात कर लीजिए हाइब्रिड व्हीकल के प्रोज की, तो सबसे पहला एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। दूसरा, आप इस पे पैसे बहुत बचा सकते हैं। अब इस पे पैसे कैसे बचा सकते हैं मैं उसके ऊपर बता देता हूँ। आपने अगर फ्यूल 50 किलोमीटर की रेंज आपकी गाड़ी देती ही है तो आपने उतना ही फ्यूल भरा है और हर रोज घर पे आके चार्जिंग पे लगाए गाड़ी को। ऑफिस वर्क है आपका 50 किलोमीटर की रेंज में, मान लीजिए घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, तो आपका जो डिस्टेंस है 25 किलोमीटर, आपका रोज का डिस्टेंस आपका 50 किलोमीटर होता है। तो आप फ्यूल पे पैसा न लगाते हुए आप इलेक्ट्रिसिटी पे पैसा लगा रहे हो, तो इसी तरह से आपने अपना पैसा बचा लिया जो आपका पैसा फ्यूल के ऊपर लगने वाला था। सेकंड थिंग, ये साइलेंट होती है, इलेक्ट्रिक मोटर का कोई नॉइज ही नहीं रहता। और इनके जो मेंटेनेंस रहता है वो कम रहता है। क्यों, 1 मिनट में बताया आपको। सबसे पहली बात, जब इंजन चालू ही नहीं हो रहा, इंजन में वेयर एंड टेयर ही नहीं हो रहा, तो इसका मेंटेनेंस तो कम होगा ही। इसमें जो कूलेंट लगने वाला है, इसमें जो इंजन ऑयल लगने वाला है वो कम होगा। तो इसीलिए इसका एक और एडवांटेज हो जाता है कि इसमें मेंटेनेंस का जो है वो थोड़ा कम लगेगा। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉन्स। इसका जो कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट, वो बहुत ज्यादा है। इनिशियल कॉस्ट इन द सेंस कि गाड़ी खरीदने जाएंगे तो बहुत महंगी मिलेंगी। सबसे पहली बात, गाड़ी खरीदने गए तो उसका क्या क्या लगेगा। सबसे पहले इंजन का जो रहेगा, जो कि आईसी इंजन है, तो उसका रजिस्ट्रेशन टैक्सेस लगेंगे। और इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आपका इलेक्ट्रिक मोटर का भी पैसा लगेगा। मतलब कि आप इन शॉर्ट एक गाड़ी में दो गाड़ी के पावर सोर्स ले रहे हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा देन रेगुलर नॉर्मल व्हीकल, ठीक है। दूसरा एडवांटेज है इसका मेंटेनेंस कैन बी हाई। मेंटेनेंस कैन बी हाई ऐसा कैसे, पहले तो बोला मेंटेनेंस कम है और अभी बोल रहा है मेंटेनेंस हाई। अगर इसमें मेंटेनेंस आया तो आपको इलेक्ट्रिक बैटरी के साथ साथ आईसी इंजन का भी मेंटेनेंस करना पड़ेगा। बैटरी का तो खैर वो तो लगेगा, जितना आप यूज करोगे उतना आपका मेंटेनेंस आएगा, और आईसी इंजन का भी जितना लगेगा उतना आपको मेंटेनेंस आएगा। ये दोनों डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर। तो आप अगर आराम से चलाते हैं, ज्यादा कुछ रैश ड्राइविंग नहीं करते, तो आपका इन दोनों के ऊपर पैसा बच सकता है। तो ये जो आपका कॉन है ये उतना ज्यादा आपको ये नहीं करेगा, मैटर नहीं करेगा। सबसे बड़ा एडवांटेज है जिसके लिए हम ये इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं,
सॉरी, जो डिसएडवांटेज है उसकी बात कर रहा था मैं। जो डिसएडवांटेज है, दे स्टिल प्रोड्यूस फॉसिल फ्यूल एमिशन। अब जो कार्बन जो पहले निकल रहा था वो तो निकलेगा ही, क्योंकि इसमें आईसी इंजन ये है लगा हुआ है, फिट है, तो इसका जो ये है फॉसिल फ्यूल का जो इमिशंस है वो तो निकलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज करेंगे, जो इसका इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी यूज करेंगे प्लग इन हाइब्रिड का, तो उससे आपका इमिशन भी है वो भी बच सकता है। बात करें इसके और एडवांटेजेस की, तो सबसे पहला और एडवांटेज निकल के आता है, इसका जो माइलेज है वो ज्यादा रहता है। आपने बैटरी को चार्ज कर लिया है फुल्ली और इलेक्ट्रिक इंजन को भी फुल मतलब फ्यूल टैंक उसका भर के रखा, तो आपका जो रेंज है अगर आप दोनों को पकड़ के देखें तो 100 किलोमीटर की रेंज आती है। अज्यूम कर लीजिए इतनी तो रेंज देती है, जनरली उससे ज्यादा ही रहती है। दूसरा, क्लीनर एनर्जी रहती है ये। कैसे क्लीन? इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर रहे हैं, जीरो कार्बन डिपॉजिट, और इसकी जो रीसेल वैल्यू रहती है वो भी ज्यादा रहती है, और इस पे फ्यूल डिपेंडेंसी सबसे पहली बात वो कम हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में ऐसा हो रहा था कि हमको इलेक्ट्रिक की जरूरत थी, कि मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई तो हमको कहीं ना कहीं चार्जिंग ढूंढना पड़ेगा, और अगर कहीं बीच रास्ते में गाड़ी बंद हो गई तो हमको टो मार के हमको इलेक्ट्रिक चार्जिंग पावर स्टेशन की तरफ लेके जाना पड़ेगा, तब जाके गाड़ी चार्ज होंगी। लेकिन हाइब्रिड व्हीकल के केस में अगर हमारा फ्यूल खत्म होता भी है तो हमारे पास बैटरी है जिसकी मदद से हम नजदीकी फ्यूल स्टेशन तक जा सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये एक ही गाड़ी में मैंने देखा हूँ जनरली अब तक की, वो है वॉल्वो XC90। इसमें आता है प्लग इन हाइब्रिड। तो आपने अगर ये गाड़ी खरीद ली है, ये गाड़ी आती है 90 लाख की। ऑब्वियस सी बात है, इसमें दो चीजें है, और इसमें जो इंजन लगा है ऐसा साधारण इंजन नहीं है, 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है जिसमें ट्विन टर्बो प्लस इसमें सुपर चार्जर भी है। सुपर चार्जर और ट्विन टर्बो के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इसका जो इंजन है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। अब इसमें जो सिस्टम लगा है वो ऐसा लगा है कि जो इंजन है वो सामने के व्हील को पावर देगा, और जो बैटरी लगी है वो पीछे के व्हील को पावर देंगी। ये जो कि एसयूवी है, तो एसयूवी में 4x4 रिक्वायरमेंट है, तो इसका जो इंजन का पावर है सामने के चक्कर को जा रहा, और जो बैटरी का पावर है पीछे के चक्कर को जा रहा, तो इससे AWD जो है उसकी भी जो रिक्वायरमेंट थी वो भी फिलअप हो गई, और एसयूवी भी रह गई, तो इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी भी बढ़ गई और गाड़ी भी अच्छी है। ठीक है, इस वजह से ये सबसे बेस्ट हाइब्रिड व्हीकल है इन इंडिया। का वीडियो इसी के ऊपर था। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको शेयर कीजिए।